के आने से पहले जपला टीम के बिजनेस तो बढ़ता था, लेकिन इतना बैलगाड़ी की स्पीड से बढ़ता था ना, बहुत गते गते बढ़ता था, सही है कि नहीं? पूरा करते रहते बढ़ता था, कोई नाम पहचान नहीं था, मेरा अलावा बाकी कोई को पता नहीं था, खाली हमको कोई थोड़ा थोड़ा जानते थे, बाकी आप कोई जपला टीम के लीडर के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन आज जपला टीम में बहुत तेजी से रफ्तार लाने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति, नंबर 1 व्यक्ति आज के डेट में अगर किसी का नाम आता है ना, उस व्यक्ति का नाम है दीपक कुमार जी। पर जो जहाँ जूम पर जितना आदमी जुड़ते हैं वो टोटल व्यक्ति डायमंड रॉयल जुड़े, टोटल आदमी एक ही व्यक्ति का डिमांड करते हैं मीटिंग के लिए, उसका नाम है दीपक कुमार। हर जगह कम उम्र में, मात्र 20 साल की उम्र में, उम्र ऐसे तो शुरू किए थे पहले, लेकिन आज इतना कम समय में डीएक्शन बिजनेस को शुरू किए, माता पिता के माध्यम से डीएक्शन में आए। अब ये भी कम भी नहीं है, ये भी कम नहीं है, ये सब बहुत खतरनाक लोग हैं, ये भी बहुत डिस्टर्ब करते थे पिताजी डीएक्शन में लगे थे पहले, बहुत डिस्टर्ब करते थे, मोबाइल जो है अपन पिताजी वाला छीन लेते थे, छीन के हमारा नंबर वो ब्लैक लिस्ट में डाल देते थे, समझ गया ना? क्यों? क्योंकि कहते थे कि सब नहीं करना, ये समाज जाला है, फालतू है, समझ गया? लेकिन इनका दिमाग डीएक्शन में थोड़ा थोड़ा समझ में कब आया, जब पूरा स्कूल कॉलेज ये जो पढ़ाई करते थे जिस स्कूल में ना, उसमें सबसे टॉप पर आते थे, जिस ट्यूशन में पढ़ाई करते थे ना, उसमें सबसे टॉप पर इनका नाम आता था दीपक कुमार जी का, पूरा पढ़ाई लिखाई में सबसे टॉप लिखा। इनका दिमाग में पता हमको लॉकडाउन के बाद लगा, जब लॉकडाउन में वो वीडियो भेजे, बार वीडियो जाने लगा और मेरे पास लेके भेजने लगे ना, तब हमारा समझ में आ गया कि दीपक कुमार जी कोई साधारण लड़का नहीं है, ये संपर्क में गए, मजबूत ताली होना चाहिए। आपको बता रहा ना, अपनी भीड़ में कितनों आदमी है ना, कितनों आदमी है, वो आदमी छटा के सामने आ जाएगा लीडर के पास। पिछला महीना में 2.5 लाख से प्लस बिजनेस को पार किया, 65,000 से प्लस, कम उम्र में 65,000 महीना। इनका समझिए और सो ये परीक्षा के पास कैसे लिखे हैं, अच्छा ठीक है, परीक्षा लिख के पास, मतलब मैट्रिक तक खाली पढ़ के इनका पढ़ना इंजीनियर बनना था, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई में बड़ी थे, मास्टर घर आता था कि सब मत करो काम आ जाला, सही में मास्टर घर इनको ज्यादा नहीं कहता था, क्या इसने पास किया, अब जब बताता था तो इसका भी दिमाग घूम जाता था, तो बड़ी बहुत मुश्किल से आया है, बहुत मुश्किल से। जबरदस्त है, केवल कुछ ही लोग हैं कि सब लोग हैं? मस्त है, वेरी गुड, एक जोरदार ताली आप लोगों के लिए होना चाहिए। और इतना जबरदस्त तरीके से हमारे बारे में बता करके और हमको स्टेज पर बुलाने का काम किए हैं हमारे अपलाइन शिवशंकर सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और हम आपको अपने बारे में बताएंगे जरूर, लेकिन जितना भी बात आपको सर बताए हैं मेरे बारे में, हमको लगता है कि कुछ ज्यादा बताए हैं, इसलिए अभी उतना हम है नहीं, बनने का प्रयास कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहां भी पहुंचे हैं आज, जो भी कर रहे हैं, आपके सामने बात कर रहे हैं, इसके पीछे का जो बैकवर्ड सपोर्ट है, कहा जाता है ना कि जब आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी का तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, खास करके इस बिजनेस में। तो हमको जो शुरुआत से सपोर्ट मिला, जो जमीनी स्तर से उठा करके यहाँ तक पहुँचाए, वो है शिवशंकर सर, जो हमारे अपलाइन नहीं है, आप सभी के अपलाइन है। एक जोरदार ताली फिर से उनके लिए होना चाहिए। उन्हीं के बताए गए मार्गदर्शन में काम करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो मेरा नाम दीपक कुमार है और हम आए हुए हैं मेराव से चल करके, गढ़वा जिला से। कहाँ से? मेराव से। गढ़वा से 10 किलोमीटर हटके एक जगह है मेराव, यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है वो जगह, और वहीं से चल करके आज आप लोगों के बीच हम आए हुए हैं बातचीत करने। क्या करना आए हुए हैं? तो तैयार हैं आप सभी लोग? कितने लोग पहली बार आए हैं आज? हम क्यों लगे हुए हैं इस बिजनेस में? आज हमारे उम्र का जितने भी लड़का लोग हैं, यंग लोग हैं, आज लोगों को नहीं समझ में आता ये बिजनेस। उनको लगता है कि ये सब ऐसे ही है, फालतू है, टाइम पास है, हाल जाल है। हमको भी शुरुआत में ऐसा ही लगता था, लेकिन हर युवा को क्यों समझ के करना चाहिए, हर एक आदमी को क्यों इस बिजनेस की जानकारी लेना चाहिए, ये पूरा का पूरा बात हम आपको अभी बताएंगे। हमको डीएक्शन मिलता है आज से 4 साल पहले। कितना दिन पहले मिलता है? 4 साल पहले। बहुत लोगों को आप देखे होंगे डीएक्शन जब मिलता है तो अच्छा स्थिति में नहीं मिलता है, सबको लगभग खराब स्थिति में ही डीएक्शन मिलता है। सही बात है, गलत बात है? हमको भी घर में जो डीएक्शन मिला था, हमारे पिताजी को मिला था,
उनका स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। काम करते करते बहुत ज्यादा पेट में गैस बनाना, शरीर में हालत नहीं लगना, खाना नहीं पचना, भूख नहीं लगना, ये सारा समस्या उनको जबरदस्त तरीके से था। और वो क्या कर रहे थे, इलाज कराते थे, बार बार इलाज कराते थे, हर बार हॉस्पिटल में जाते थे, दवा लेने जाते थे। और जब दवा लेने जाते थे तो उसी बीच रास्ते में ही कोई उनको डीएक्सन का एक आदमी मिलते हैं। हमारे घर के ही पास एक आदमी रहते थे जिनका उम्र लगभग 70 साल का था। कितना साल? हाँ, वो आदमी जब मिले तो वो पूरा डीएक्सन का प्रोडक्ट, बोतल, एस्पोलिना, बेनोडर्मा पूरा बैठा करके समझाना शुरू किए। बुलाए अपने घर और अपने घर बुला करके इसके बारे में बताना शुरू कर दी कि इसको इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करने से आपके घर में, आपके शरीर में जितना प्रॉब्लम है सारा समस्या दूर हो सकता है। हमारे पिताजी क्या किए, बहुत तंगी आदमी थे, क्योंकि उनको कोई भी आदमी सलाह दे देता था ना तो बहुत जल्दी उसको मान लेते थे, क्योंकि उनको ये मतलब नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, उनको बस इतना मतलब था कि जो हम खा रहे हैं इसको खाने से मेरा समस्या दूर हो जाए। तब लोगों के साथ यही ना होता है, तब लोगों के साथ एक चीज और होता है, वो आदमी किसी के बात के ऊपर विश्वास भी कर लेगा। आप जाइए ओझा के पास, ओझा आपको माटी छू के दे देगा और कहेगा कि इसको गोड़ लगना है, खाना है और पूरा शरीर में लगाना है। आप दिन भर में 4 बार वो काम करिएगा, करिए कि नहीं करिएगा? क्यों? तंग आदमी है आप। उसी तरीके से हमारे घर में पिताजी तंग आदमी थे, उनको बोला गया कि रोज इसको पीना है, 2 लीटर पीना है, वो डेली इस्तेमाल करना शुरू किए। लेकिन हम इसका विरोध करना शुरू कर दिए। हम इतना जगह पे इलाज कराया, कहीं से कोई समस्या आपका ठीक नहीं हुआ। और ये चाय पीने से, वो भी अनपढ़ आदमी आपको समझाए हैं, बूढ़ा आदमी समझाना है, और इनकी बात को मान करके आप पीना शुरू कर दिए। वो कोई टाइम टेबल नहीं है पीने का, कोई डोज नहीं है पीने का। ये होता है कि हम खेती से नाप के पी रहे हैं, 5 ml, 10 ml, सीसी। आप जो पीते हैं सिर्फ, उसको कैसे पीते हैं? नाप के पीते हैं, खेती से, ढक्कन से। लेकिन इसको कोई देख रहे हैं कि नापने का ही नहीं है, जब मन कर रहा है तब छोड़ रहे हैं, गटक जा रहे हैं। तो हमको बड़ा अजीब लगा शुरुआत में, हमको लगा कि सब आलगल चीज है, ये सब झोल है, इतना कोई पिएगा कुछ भी हो सकता है उसको। हम डायरेक्ट अपने पापा को मना किए, हम बोले ये सब पीजिएगा कुछ नुकसान हो जाएगा, इसलिए बंद करिए ये सब पीना, मत लाइए ये सब। केवल हम ही नहीं, हमारे घर में जितने भी लोग थे सब लोग विरोध किए इसका। लेकिन एक आदमी थे, वही हमारे पिताजी, जो इसके बारे में कभी गलत नहीं बोले। वो समझ करके लगातार इस्तेमाल करते रहे, और 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना लगातार इस्तेमाल करने के बाद उनके शरीर में भयानक बदलाव दिखना शुरू हो गया। सबसे पहला बदलाव, खाना पचना शुरू हो गया, भूख लगना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा पेट में गैस बनता था, पेट हल्का हल्का लगना शुरू हुआ। जब प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला ना तो वो जाते हैं मीटिंग सुनने के लिए, और जब वो जाते हैं तो एक ही चीज उनको समझ में आता है कि इस रास्ता को, इस बिजनेस को हमको अपने बेटा के दिमाग में डाल देना है। क्योंकि जब गए मीटिंग सुनने ना वो, तो उनको समझ में आ गया कि हमारा बेटा जो दौड़ रहा है नौकरी के पीछे, उससे लाख गुना बेहतर डीएक्सन प्लेटफॉर्म है। अगर डीएक्सन करता है, यहाँ से पूरा जीवन बदल सकता है हमारे लड़का का। और वो जब आते हैं मीटिंग सुन के, तो उनका एक ही टारगेट होता है, हमको डीएक्सन में लाना, हमको डीएक्सन समझाना और हमको मीटिंग में भेजना। क्योंकि हम समझ नहीं रहे थे। होता क्या है ना, यंग लोगों के साथ जल्दी कोई भी चीज दिमाग में घुसता नहीं है। घुसता है? नहीं घुसेगा। उसको कितना भी समझाइएगा, अच्छा चीज जल्दी नहीं घुसेगा, और खराब चीज बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। हमको भी पिताजी बता रहे थे, आप इसको समझिए, इसको करिए, इसकी मीटिंग को सुनिए। हम डायरेक्ट मना किए, हम बोले ना हम मीटिंग में जाएंगे, ना हम ट्रेनिंग में जाएंगे, ना हम किसी से बात करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, ना हम प्रोडक्ट खाएंगे, कुछ हमको नहीं करना है। लेकिन जबरदस्ती भेजा जाता है हमको मीटिंग में। हमको एक लाइन में बोला जाता है कि अगर तू नहीं जाएगा मीटिंग में तो तुम्हारा खाना पीना सब बंद करा देंगे, हम तुम्हारा स्कूल भी बंद करा देंगे, ट्यूशन छोड़ा देंगे। और उनकी डर से हम जाते हैं मीटिंग सुनने। हमारा शौक नहीं था जाके मीटिंग सुनने का, हमको लगा कि ये तो ड्यूटी मिला है हमको। क्या मिला है? ड्यूटी मिला है। क्या ड्यूटी मिला है? जा करके मीटिंग सुनना है, वापस घर आ जाना है। और वही करते थे हम। साइकिल उठाए, गए मीटिंग में, वो मीटिंग लगा हुआ था हमारे अपलाइन शिवशंकर सर का, फिर से जोरदार ताली होना चाहिए उनके लिए। उन्हीं की मीटिंग सुने, जाने के बाद बैठ करके चुपचाप, कुर्सी टेबल था, सरकारी टेबल था, वहाँ पे बेंच था, उसी पे बैठ करके मीटिंग सुने। पूरा सुन करके जब मीटिंग समाप्त होता है, वापस घर आते हैं हम। मीटिंग सुनने के बाद एक चीज समझ में आता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। और सर को देखने के बाद समझ में आता है कि सर अगर आईएससी तक पढ़ लिख करके
कितना क्लास तक पढ़ लिख करके? IS तक पढ़ लिख करके। हमारे जैसा एक युवक जो नौकरी की तैयारी करते थे, वो आज DXN कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बंद करके कर रहे हैं, नौकरी का सपना देखने वाला आदमी आज इसके बारे में बता रहे हैं। तो कुछ ना कुछ खास बात है कि नहीं है? जरूर कुछ ना कुछ अजूबा चीज है इसके अंदर। हमको समझना चाहिए, हमको जानकारी लेना चाहिए और इसके बारे में गहराई से जानकारी, पैसों वाली जानकारी जो मिलता था। हमारे क्षेत्र में कोई मीटिंग ऐसा नहीं होता था। हमको पैसा की जानकारी लेने के लिए, बड़ा मीटिंग सुनने के लिए, आज आपको कहाँ इस तरह का मीटिंग मिलता है? जपरा में, संधा में आपको मिल जाता है, छतरपुर में मिल जाता है, लेकिन हमको नहीं मिलता था। हमको मिलता था हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है बिढ़मगंज। बिढ़मगंज में मीटिंग होता था और वहीं पे हमको जाना पड़ता था इसके बारे में समझने के लिए। और एक दिन हम जाते हैं वहाँ पे समझने के लिए और वो मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग लगाना था हम सभी के गुरु श्री रोशन सर का। एक जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए। उनकी मीटिंग में जा करके हम बैठ जाते हैं। वहां पे जब जाते हैं तो सबसे पहले जो हमको देखने को मिलता है, वो हमको देखने को मिलता है भीड़। क्या देखने को मिलता है? 300 लोग वहां पे बैठे हुए थे। क्या आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है सबको? पीछे तक दिख रहा है? ओके, वेरी गुड। 300 लोगों का भीड़ देखने को मिलता है। दूसरी चीज क्या देखने को मिला वहां पे? सबके हाथ में बोतल का पानी था। सब लोग इस बोतल को लिए हुए थे, सब कोई खोल-खोल के इसको पी रहे थे। तो हमको एक ही चीज समझ में आया कि अगर ये खराब चीज रहता तो इतना सब लोग नहीं इसको पीता, इतना भीड़ नहीं लगता और इतना लोग नहीं आते नहीं। हमको एक चीज पक्का क्लियर हो गया कि कहीं न कहीं अच्छा चीज है, जबरदस्त चीज है, क्योंकि अच्छा चीज है तो ही इतने सारे लोग यहाँ पे आज एक साथ एकत्रित हुए। बाद में हम क्या किए? बैठ करके चुपचाप मीटिंग सुनना शुरू किए। जब मीटिंग होता है सर बताना शुरू करते हैं। क्या बताते हैं वहाँ पे? ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको ढेर सारा चीज मिलेगा और ऐसा चीज मिलेगा जो आपको बाहरी क्षेत्र में कहीं भी मिलने वाला नहीं है। सबसे पहला जो चीज यहाँ से आपको मिलता है वो मिलता है आपको स्वास्थ्य। क्या मिलता है? रोशन सर की मीटिंग सुनने के बाद हमको बताया गया सबसे पहले आपको जो मिलेगा यहाँ से स्वास्थ्य मिलेगा। कैसा स्वास्थ्य मिलेगा? परमानेंट स्वास्थ्य। ऐसा स्वास्थ्य मिलेगा जिसको ले करके आप छाती पे हाथ रख के बोल सकते हैं हमको भविष्य में कोई भी बड़ा बीमारी नहीं हो सकता है। क्या बाहरी क्षेत्र में कोई आदमी ये बात बोल सकता है? संभव नहीं है। जो आदमी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहा है उसको कब कौन सा बीमारी हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा उसको कोई पता नहीं है। सही बात नहीं, गलत बात है। लेकिन जो आदमी इसको इस्तेमाल करता है, आप बीमारी के डर में हैं कि बीमारी से निडर हैं? निडर हैं। क्यों? क्योंकि DXN में ऐसा प्रोडक्ट है जिसको इस्तेमाल करके आप परमानेंट स्वास्थ्य ले सकते हैं। सही बात नहीं, गलत बात है। किसको किसको स्वास्थ्य मिला है खाने से? फायदा क्या है ये प्रोडक्ट? फायदा करता है? वेरी गुड, जोरदार ताली आप लोगों को देना चाहिए। तो हमको ये चीज बताया गया वहाँ पे, आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा, परमानेंट स्वास्थ्य मिलेगा। दूसरी चीज, आपको जो फायदा किया है, आप इसको खाए हैं तो कुछ ना कुछ फायदा किया है कि नहीं किया है? किया है। आप इस फायदा के बारे में केवल बात करना शुरू करते हैं, बतियाना शुरू करते हैं। हर आदमी बात करता है कि नहीं करता है? आज के समय में करता है। आप देखोगे लोगों को उपवास करते हुए कि भैया आज मेरा व्रत है तो हम आज खाना पीना नहीं खाएंगे। लेकिन कोई भी आदमी बोली में उपवास करता है, मौन व्रत करता है, एक दिन हम किसी से बोल भी नहीं करेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं, हर आदमी बोल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या चीज है? गलत बतियाता है सब। ऐसा बात बतियाता है लोग जिससे लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सास का शिकायत पुतोह बतियाएगी और पुतोह का शिकायत सास बतियाएगी और एक में झोटा झोटी होना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ये सब करने से आपके घर में एक ही चीज हो सकता है, उसको बोलते हैं लड़ाई। क्या हो सकता है? लड़ाई हो सकता है। लेकिन वहां पे क्या बताया गया कि अगर आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, इसको खाते हैं, तो आपका पेट स्वस्थ हो जाएगा। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो सारा समस्या का समाधान मिल जाएगा। और इसके बारे में बताने का अगर काम करते हैं, आप बात करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, अपना फायदा अगर बतियाते हैं, तो आपका पॉकेट स्वस्थ हो सकता है। यानी कि आपको पैसा आ सकता है। क्या आ सकता है? पैसा आपको मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप अनपढ़ आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, कुछ भी है, अगर आप इसको खाए हैं, फायदा किया है, बात कर रहे हैं, तो एक न एक दिन पक्का है कि आप यहाँ से जीवन बदल सकते हैं अपना। सही है कि गलत है?
और ये दो चीज के बारे में पूरा का पूरा एग्जाम्पल हमको वहां पे दिखाया जाता है। एक महिला आती है स्टेज पे, आके क्या बोल रही है, हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हैं, हम इसको खाए हैं और खाने के बाद हमको बहुत बढ़िया फायदा किया है। पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा नहीं है, पढ़ाई लिखाई केवल 5 क्लास तक है, लेकिन 5 क्लास तक पढ़ लिख करके 20,000 रुपया महीना कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 20,000। उनको देख करके हमको लगा कि ये दीदी पढ़ाई लिखी नहीं है, केवल 5 क्लास तक है, 20,000 रुपया महीना कमा रही है, और मेरा सपना है 25,000 कमाने का, वो भी नौकरी करके पढ़ने लिखने के बाद। हमको लगा कौन सा जगह है आके अनपढ़ आदमी भी पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे। उसमें से एक महिला और उठती है, वो क्या बता रही है, हम 7वां क्लास तक पढ़े लिखे आदमी हैं और 7 क्लास तक पढ़ लिख करके आज हम है, इससे आगे पढ़ाई नहीं है, लेकिन इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल किए हैं। इस्तेमाल करने के बाद आज हमको बहुत बढ़िया प्रोडक्ट फायदा किया है। आज लोगों को बताने का काम करते हैं, बात कर करके 35,000 रुपया महीना कमाते हैं। उसमें से एक और महिला आती है, वो बोलती है हम तो एकदम में अंगूठा छाप है, हमको बुझाता तक नहीं है, हमको लिखने नहीं आता है, पढ़ने भी नहीं आता है, लेकिन हमको खाने और बताने आता है, खाने और बात करने आता है। और ये दो काम हम करते हैं, डेली करते हैं, डेली प्रोडक्ट खाते हैं, डेली फील्ड में जाते हैं लोगों को बताने। और ये काम करने से वो महिला आज से 4 साल पहले हमको बताई 8 लाख रुपया महीना छापते हैं डीएक्शन उनकी बात सुन करके हम सीधे कपार पे हाथ धर लिए, बोले बाप रे बाप, 50,000 रुपया महीना वो भी अनपढ़ होकर के। हम सपना कितना देखने कमाने का? हमारा एक ही सपना था, 25,000 रुपया महीना कमाने का और इंजीनियर बनने का। क्या बनने का? पढ़ाई लिखाई करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, 25,000 रुपया महीना कमाएंगे। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि आएगा कैसे, बस मन में एक सपना था। लेकिन जितना हम सोच रहे थे कमाने के लिए, उससे दोगुना पैसा ऑलरेडी वो महिला कमा रही थी। सोचिए आप, तो दिमाग में घुसेगा कि नहीं घुसेगा? उतना भी अनपढ़ आदमी तो थे नहीं हम, 10 क्लास तक पढ़ लिख लिए थे, बैठ के चुपचाप सुन रहे थे, तो समझ में आना ही था, समझना शुरू किए, हमको पता चल गया रास्ता है। आज महिला 50,000 रुपये नहीं है, आज महिला डीएक्शन से 1,11,000 रुपया पार कर चुकी है। क्या पावर है डीएक्शन का? अनपढ़ आदमी 1 लाख रुपया छापना शुरू कर दिया डीएक्शन से। उस दिन हमको एक चीज समझ में आ गया, ये रास्ता से जीवन बदल सकता है, पक्का बदल सकता है। क्योंकि अनपढ़ आदमी कर लिए, अनपढ़ आदमी 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, तो ये पढ़ा लिखा आदमी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इससे होगा कि नहीं होगा? होगा। हम कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? कमा सकते हैं। उस दिन एक डिसीजन लिए हम, क्या? डीएक्शन करने का। उस दिन हमने इसका डिसीजन को हम त्याग दिए, हम बोले हमको नहीं करना है नौकरी। क्यों? भविष्य नहीं है यहाँ पे। सर जो हमको वहाँ पे मिले थे, रोशन सर, वो बताए अपने बारे में। दूसरी चीज, जब हम मीटिंग समाप्त हुआ, जब मिले उनसे, 2 सवाल हमसे किया गया। पहला सवाल ये पूछा गया, तुमको करना क्या चाहिए? हम उनको बोले कि नौकरी करना है। वो साफ हमको बताते हैं कि नौकरी नहीं लगेगा तब तू क्या करेगा? बोले नौकरी नहीं लगेगा तो हमारे पिताजी प्लांट में काम करते हैं, फिर से हम जाएंगे प्लांट में काम करने। तो वो बताते हैं कि तुमको पक्का जाना ही पड़ेगा प्लांट में काम करने। क्यों? क्योंकि जिस स्कूल से तुम पढ़ रहा है, इस स्कूल से पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि तू उठा करके अपना मुड़ी को झांक के देखो। अगर तू पढ़ रहा है 10 क्लास में, कोई आदमी 11 में है कि नहीं है? होंगे कि नहीं होंगे? हेलो, कहाँ ध्यान है? मीटिंग में है? ओके। कोई आदमी अगर 10 क्लास में है, उससे आगे कोई होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई आदमी बीए में होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई आदमी तैयारी कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? हमको भी दिखाया गया, बोले तू देखो, तू आगे जाके देखो कितना आदमी का नौकरी लग गया। हम जब अपना नजर घुमा के देखे, हमारे अगल बगल में एक भी ऐसा लोग नहीं था जिसका नौकरी लगा था। हमको एक चीज समझ में आ गया कि अगर इन लोगों का नौकरी नहीं लगा तो हम भी उसी रास्ते में दौड़ रहे हैं, उसी स्कूल से पढ़ रहे हैं। मेरा भी कोई गारंटी नहीं है नौकरी लगने का। है गारंटी? नहीं है। सर बोलते हैं बाबू केवल 3 साल मेरी बात को मानो, 5 साल मेरी बात को मानो। अगर 5 साल हमारी बात को मानता है, डीएक्शन मन लगा के अगर करता है, तो तू भी आगे बढ़ना शुरू कर देगा, तेरा भी एक अच्छा जान पहचान होगा। और जो नौकरी की तैयारी तू कर रहा है, 25,000 रुपया के लिए तू दौड़ रहा है, भाग रहा है, ये तुमको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और तू नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन सकता है। 5 साल मन लगा के डीएक्शन तू करो। करना क्या होगा? मुंह मेरा रहेगा,
पैर तुम्हारा रहेगा। हम अपने मुंह से बताएंगे और तुमको अपना पैर से करना होगा। अगर ये काम करेगा तो पक्का तो आगे बढ़ सकता है। आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। मुंह बना देना चाहिए आपको अपने अपलाइन का। किसको बनाना चाहिए? और पैर बनना चाहिए खुद। आपके मुंह से आपके अपलाइन आपको बोलेंगे और आपको अपने पैर से करना है। अगर ये काम करिएगा तो आप भी पैसा छाप सकते हैं इस रास्ते से। और अगर ऐसा नहीं किया, आप अपलाइन को बना दिए पैर और अपने बन गए मुंह। आप अपने मुंह से ऑर्डर देते हैं, आपका अपलाइन इधर कर रहा है, आप कभी पैसा नहीं छापिएगा, ना कमा भी नहीं पाइएगा आप। हम क्या किए? अपने अपलाइन को फॉलो किए, जैसे बताया गया, जो कहा गया हम करना शुरू किए। नतीजा क्या हुआ? हमारा डीएक्शन से पैसा आना शुरू हो गया। सबसे पहले हमको डीएक्शन से आया था 101 रुपया। कितना पैसा आया था? 101 रुपया। लेकिन इतना आसानी से नहीं आया। जैसे गए लोगों को बताने ना, तो सबसे पहले हमारे पास मुसीबत आना शुरू हुआ, समस्या का पहाड़ आना शुरू हुआ। हम क्या किए? सीखना शुरू किए। अगर नहीं सीखे होते ना तो आज भी हम भटक गए होते, आज पैसा नहीं कमा रहे होते हम, आज हमको प्रॉब्लम हो गया होता। लेकिन हर एक समस्या को कैसे हल करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है, वो सारी चीजें को सीख करके करना शुरू किए। 101 रुपया से बढ़ करके ये पैसा 500 रुपया में कन्वर्ट कर गया। 500 तक भी नहीं रुका, ये पैसा बढ़ते 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 5000 पार किया, 10,000 भी पार किया। और अभी आपको सर बता करके गए हैं कि आज डीएक्शन से हम 68,000 रुपया पे पहुंच चुके हैं। लास्ट महीने 10 तारीख को 68,000 रुपया हमारे खाते में एंट्री किया। सोचिए आप, मतलब सपना कितना था कमाने का? 30,000। पार हो गया कि पार होना बाकी है? ये पार हो गया। ये सोचिए आप, एक पल में पार हो गया ये। तो जब आप करना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे आपका भी ये होना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ भी हुआ, बीच में दिक्कत भी आया, परेशानी भी आया, लेकिन हम एक काम कभी नहीं बंद किए। क्या? होम मीटिंग करना। डेली होम मीटिंग किए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, लाख मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन फील्ड में जाना है तो जाना है। एक आदमी को बताना है तो हमको बोल दिया गया था कि रोज फील्ड में जाकर के एक आदमी को बताना है इसके बारे में, जो तुमको फायदा क्या है उसके बारे में बताओ। हमको फायदा क्या किया था? मेरा लीवर खराब हो गया था, खाना पच नहीं रहा था, कोई भी तेल वाला चीज खाने के बाद आंख मुंह में बड़े फूट जाता था। ये जोरदार समस्या मेरे पेट में, मेरे आंख मुंह में हो गया था। नतीजा हमको बताया गया था चाय और साबुन के बारे में। पहली बार हम उसको इस्तेमाल किए, फायदा कर गया, आंख मुंह का बड़े भी साफ किया, पेट का लीवर भी ठीक किया। यही दो चीज के बारे में फील्ड में जाकर के डेली बात करना शुरू किए। हम डेली लोगों को बताना शुरू किए। क्या हुआ? कोई नहीं सुना। नहीं सुना तो क्या फर्क पड़ता है? फिर गए लोगों को बताने, फिर नहीं सुना, फिर अगला बार गए लोगों को बताने। क्यों? क्योंकि हमारे मन में, हमारे दिल में, दिमाग में बस एक चीज घुस गया था, इस रास्ते से जीवन बदल सकता है, इस रास्ते से लोग पैसा कमा रहा है, इस रास्ते से लोग अपने घर के गरीबी को तोड़ा है। तो एक दिन मेरे घर से गरीबी जाएगी कि नहीं जाएगी? बस हमको लगे रहना है, हमको अड़े रहना है और करते रहना है। हम यही काम करना शुरू किए। नतीजा पैसा आना शुरू हुआ, लोग आने शुरू हुए, बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, आज पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इतना में भी रुके नहीं है। अभी टारगेट है हमारा डीएक्शन से 1 लाख रुपया महीना पे जाने के लिए। और आज हम आपको अपना डेट भी बताएंगे कि अभी 2025 चल रहा है, 2025 समाप्त होते होते तक नेट डीएक्शन से 1 लाख रुपया का इनकम पार कर जाएंगे। ये मेरा टारगेट है। क्यों? क्योंकि पावर समझ में आ गया है। जब हमको दिख गया कि यहाँ से आ सकता है 1 लाख रुपया, हमको ये भी समझ में आ गया कि यहाँ से जीवन बदल सकता है। तो जब समझ में आ गया, पावर समझ में आ गया, तो हमको लगना चाहिए कि ताकत लगाना चाहिए, रुकना चाहिए, हारना चाहिए, दम लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। हम क्या किए? पूरा ताकत लगा के काम किए और अभी भी काम कर रहे हैं। अभी लड़ रहे हैं 1 लाख रुपया पे जाने के लिए, अभी काम कर रहे हैं 1 लाख की तैयारी के लिए। उसके लिए करना है तो कर रहे हैं, तो बहुत जल्द वहां पे पहुंचने वाले हैं हम, इसी 2025 के अंदर। लेकिन आप लोग सोचिए, अगर ये 2 काम करना आप शुरू कर दे तो आप भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? तो कितने लोग हैं यहाँ पे तो ये 2 काम करने के लिए तैयार है? भैया हम खाएंगे भी, बताएंगे भी, डेली बताएंगे, करेंगे। वेरी गुड, जोरदार ताली आप लोगों के लिए। अगर आप ये करेंगे तो आपको ये मिल सकता है। तीसरी चीज क्या बताया गया वहाँ पे हमको? आपको मान सम्मान मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, जिसको हम लोग पहचान बोलते हैं। आपको लोग जानेंगे, आपको पहचानेंगे। कोई पहचाने या ना पहचाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं,
कितने लोगों से पहचान मेरा हो गया कि नहीं हो गया? जहाँ जहाँ जाते हैं मीटिंग देने वहाँ भी लोग रहता है, हर जगह पे पहचान बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सोचिए अगर नौकरी की तैयारी कर रहे होते, केवल इलाका का लोग जानता, टोला का लोग जानता, बढ़िया से टोला के लोग भी हमको नहीं पहचानता, लेकिन आज सब लोग जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या चीज है? हमने ये काम को करने का डिसीजन लिया। तीसरी चीज क्या बताया गया था वहाँ पे? आपको यहाँ से घूमने की आजादी मिलेगी। क्या मिलेगी? हाँ, घूमने की आजादी आपको यहाँ से मिलेगा। आप जहाँ मन करे, जब मन करे तब जाके घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। आपके पास समय का आजादी रहेगा, कोई पाबंदी नहीं है। और सही बता दें आपको, डीएक्शन से हमको घूमने का आजादी भी मिला। आज 2-2 बार हवाई जहाज की यात्रा कर चुके हैं डीएक्शन के दौरान, कर चुके हैं। जबकि सपना था मेरा चढ़ने का, कब से सोच रहे थे कि हम भी हवाई जहाज पे चढ़ेंगे। क्यों? जब भी मेरे घर तरफ से हवाई जहाज क्रॉस करता था ना, तो हमको बड़ा मन करता था उसको देखने का, और हम उसको देखते भी थे। मन में एक सपना बना हुआ था कि कब उस पे चढ़ेंगे। क्यों? हमको लगता था ना कि उस पे चढ़ना आम बात नहीं है, वो केवल अमीर लोग ही चढ़ सकते हैं, गरीब लोग नहीं चढ़ सकते हैं। लेकिन धन्य हो इसका प्लेटफॉर्म डीएक्शन, एक जोरदार डीएक्शन के लिए होना चाहिए। इतना पावर है इस रास्ते के अंदर, इस लड़का को भी हवाई जहाज पे चढ़ा के रख दिया। सोचिए, हम चढ़े, एक बार नहीं 2-2 बार चढ़े, और न जाने अभी कितना बार चढ़ेंगे, क्योंकि खाता खुल चुका है चढ़ने का, अभी बार बार उस पे चढ़ने का है। ये तो पूरा सेट हो चुका है। इसके बाद 5वां चीज क्या बताया गया? आपको यहाँ से एक अच्छा कैरियर मिलेगा। क्या मिलेगा? कैरियर मिल सकता है। ऐसा कैरियर मिलेगा कि अगर आप नहीं भी रहेंगे इस दुनिया में, तब पर भी आपको पैसा मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मरने के बाद भी पैसा। सही बात है, गलत बात है? डीएक्शन में हम आज 65,000 कमा रहे हैं, 65,000 कमा रहे हैं। ये अगर हम हैं तो आ रहा है, नहीं रहेंगे तो नहीं आएगा, आएगा। हमारे घर में ये पैसा आता रहेगा, कभी बंद होने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं सिक्योर इनकम, कैरियर। आप सोचिए, एक अच्छा कैरियर कहाँ मिलेगा आपको? डीएक्शन में या नौकरी में? डीएक्शन में आपको मिलने वाला है। नौकरी में कोई डॉक्टर है, मर गया, डॉक्टर का बेटा डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बन सकता है। एक इंजीनियर का बेटा डायरेक्ट इंजीनियर नहीं बन सकता है। एक वकील का बेटा डायरेक्ट वकील नहीं बन सकता है। लेकिन डीएक्शन में डायमंड का बेटा क्या बन सकता है? डायरेक्ट डायमंड बन सकता है। डबल डायमंड का बेटा क्या बन सकता है? डायरेक्ट डबल डायमंड बन सकता है। 1 लाख इनकम पे कोई आदमी पहुंचा, मर गया, क्या फर्क पड़ता है? उसके घर में वो पैसा आता रहेगा, कभी बंद होने वाला। और ये अगर हो सकता है तो केवल एक ही रास्ते के अंदर हो सकता है। उस रास्ता का नाम क्या है? डीएक्शन प्लेटफॉर्म। जो रास्ता ये पांचों का पांचों चीज, सोचिए आप, जितना भी चीज हम लिखे, स्वास्थ्य, पैसा, मान सम्मान, घूमने का जाति, कैरियर, ये अगर एक साथ कहीं अगर मिलता है कोई दूसरा रास्ता में, तो हमको बताइए, हम सभी लोग चलेंगे उसी रास्ते में। सही बात है, गलत बात है? सही है, लेकिन कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा? आप सोचिए, आप जाएंगे नौकरी करने में ये 5 चीज आपको मिलने वाला है? नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी में केवल एक चीज मिलेगा, पैसा। कोई स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा, आप घूम नहीं सकते हैं, आपके पास कोई कैरियर नहीं है, नहीं है। आप जाएंगे रोजगार करने, रोजगार में भी आपको केवल एक ही चीज मिलने वाला है, क्या? पैसा। थोड़ा बड़ा आपको पैसा मिलेगा, बाकी ये सब कोई भी चीज मिलने वाला नहीं है। आप जाएंगे नौकरी, मजदूरी करने, मजदूरी में ये सब चीज आपको मिलने वाला है? केवल एक चीज मिलेगा, क्या चीज? पैसा। बाकी ये कोई भी चीज मिलने वाला नहीं है। सोच लीजिए आप एक चीज डिसीजन लेके देखिए, ये सारा चीज आपके जीवन में चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर ये सब चीज आपको चाहिए, ये सब चीज अगर चाह रहे हैं, ये सारा का सारा चीज अगर एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे कहीं मिलता है, उस रास्ता का नाम है डीएक्शन प्लेटफॉर्म। डीएक्शन में ही मिल सकता है सारा का सारा चीज। और आज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। भाई कहीं भी आपको, कहीं स्वास्थ्य है तो पैसा का है, पैसा है तो स्वास्थ्य का है, दोनों एक साथ नहीं है कहीं। और जब तक दोनों एक साथ नहीं रहेगा किसी आदमी के पास, तब तक वो आदमी कभी खुश नहीं रहेगा। आप देखिए, किसी के पास भरपूर पैसा है, दबाव में पैसा है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है उसके पास, कोनो काम का है वो पैसा? सोचिए, घर में बहुत अच्छा कार लगा हुआ है 10 लाख का, लेकिन आदमी जब भी चलता है तो एम्बुलेंस से चलता है, कोनो काम का है वो कार? नहीं। घर में बहुत बढ़िया सोफा है, पलंग है, तोशक है, लेकिन आदमी उस पर सुख नहीं रहा है। वो जब भी सोता है तो हॉस्पिटल के बेड पे सोता है,
वो दोसर वाले के कोनो काम है। सोचिए आप, जब भी उसके घर में बहुत बढ़िया सोफा है, लेकिन जब भी चल रहा है तो व्हील चेयर से चल रहा है वो आदमी, हॉस्पिटल वाला, वो कोनो काम के है? सोच लीजिए आप। तो अगर आपके पास भरपूर पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा कोनो काम के नहीं है। अगर आपके पास स्वास्थ्य बढ़िया है, शरीर ठीक ठाक है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है, तब क्या होगा? क्या होगा? पूरा हालत खराब रहेगा। सही बात है, गलत बात है? लेकिन दोनों आ जाए, स्वास्थ्य भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, तब आपका जीवन मस्त जबरदस्त शानदार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और ये शानदार मस्त जबरदस्त आपके जीवन को बनाने का काम केवल एक ही प्लेटफॉर्म करता है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है DXM। दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मिल सकता है आपको। इसमें ये भी नहीं फर्क पड़ता है कि आप छोटा है, बड़ा है, लंबा है, नाटा है, चिपटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस जाति से, किस धर्म से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप तैयार हैं ये सारी चीज को पाने के लिए, ये सारा चीज आपको मिलेगा। बस चाहत होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, भूख होना चाहिए। ज्यादा रोटी जल्दी जल्दी कौन खाएगा? भूखा आदमी के पेट भरा हुआ आदमी, पेट भरा हुआ आदमी को रोटी दीजिए ना, नहीं को चुकना में प्रॉब्लम रहेगा ना, तब वो 2-4 बार पलट के देखेगा कहीं जलन तो नहीं है। लेकिन जिसको भूख लगा है उसको देखिए आप, वो जलन भी रहेगा ना, चैन भी रहेगा, तब वो चबा लेगा उसको। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसके पास भूख है। तो DXM में भी अमीर बनने का एक भूख होता है, जो भूख हमारे पास शुरू से था। शुरू से हमारे पिताजी कर्जा में चल रहे थे, शुरू से हमारे घर में दबाव की गरीबी था। रोज कर्जा वाला आदमी आता था, कभी आके मांग रहा है पैसा, कभी वो आके पैसा मांग रहा है, कभी हम ही से लोग बोलता था तुम्हारे पिताजी कर्जा लिए हुए हैं, पैसा लाओ। इतना तबाह कर दिया था ये कर्जा वाला कि हमारे दिमाग पर मतलब पूरा ऐसा लगता था कि कब ये लोग आजाद होंगे हम। और आजाद होने का एक ही विकल्प हमको शुरू में दिखता था कि नौकरी करना है, इसलिए हम नौकरी 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 चिल्लाते थे। लेकिन जब गए DXM की मीटिंग ट्रेनिंग सुनने, हमको लगा कि नौकरी से भी बड़ा समुंदर एक है इस दुनिया में, जिसका नाम है DXM प्लेटफॉर्म। यहाँ आप लगते हैं, आप पैसा छाप सकते हैं। और हमने लगा, समझा, लग करके करना शुरू किया। आज केवल 20 साल की उम्र में 65 से 68 हजार रुपया महीना कमाना शुरू कर चुके हैं। अभी तो पूरा का पूरा उम्र बाकी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, केवल शुरुआत करके थोड़ा सा घस के है, अभी बहुत आगे तक जाना बाकी है। सोचिए आप, जब हम करना शुरू किए थे, लोग हमको बोलता था तेरे उम्र के मेरे घर में नाती पोता है और तू आया है हमको ये बताने, स्वास्थ्य बताने, पैसा बताने। कोई समझने को तैयार नहीं था। सोचिए आप, लेकिन यहाँ पे हम मिलना चाहेंगे कुछ लोगों से। आप बताइए, आपको कोई कहेगा कि आपके उम्र के हमारे घर में नाती पोता है? आपको कोई कहेंगे कि आपकी उम्र के मेरे घर में नाती पोता है? आप जो बैठे हैं दीदी, आपको कोई बोलेगा कि आपकी उम्र के मेरे घर में नाती पोता है? सोचिए, तो आप हमसे जबरदस्त है कि खराब है? क्या है? क्या है? बोलिए, क्या है? जबरदस्त है। तो हमसे जबरदस्त तरीके से और आगे आप बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं? बस एक भूख की जरूरत है और एक सोच की जरूरत है। और ये दो चीज आ गया आपके अंदर ना, आपका पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो सकता है। DXM केवल अपने लिए नहीं करना है कि हम आगे बढ़ेंगे, नहीं, आपके बढ़ने के लिए, आपके चलने के लिए, आपका घर का खर्चा चलाने के लिए, आपके हस्बैंड जी या फिर कोई भी लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो किसके लिए DXM करना है? अपने आने वाले जनरेशन के लिए, अपने बच्चा के लिए DXM करना है। क्या करेगा हमारा बच्चा? नौकरी मिलेगा नहीं, और अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो उससे सवाल पूछ के देखिए, जो मेरे हस्बैंड जी काम कर रहे हैं, क्या वही काम अपने बच्चों से कराना पसंद करेंगे आप? नहीं करेंगे। तो विकल्प क्या चाहिए? एक विकल्प है, मन लगा के 3 से 5 साल DXM में अपने आप को खपा दीजिए। आपका तो लाइफ सेट होबे करेगा, आपका पूरा बच्चा का भविष्य बन सकता है। आपको ताकत लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? किसके लिए लगाना है आपको? हमारे लिए, सर के लिए, रोशन सर के लिए, या अपने बच्चे के लिए? कितने लोग अपने बच्चे के लिए जान लगाने के लिए तैयार हैं? बनाएंगे? पूरा ताकत लगा के काम करना है। अगर आप मनमानी कर रहे हैं, सिस्टम तोड़ रहे हैं, आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने बच्चों का भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। बुझाया कि नहीं बुझाया? इसलिए क्या करना चाहिए? बच्चा का भविष्य बिगाड़ देना चाहिए या फिर बना देना चाहिए? बनाना चाहिए। तो बनाने के लिए डेली फील्ड में उतर के प्रोडक्ट को दबा के खाना है, दबा के बनियाना है और दबा के पैसा कमाना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो कम खाएगा वो कम बोलेगा, पैसा किसे कमाएगा? कम पैसा कमाएगा। सही है कि गलत है? लेकिन जो भरपूर प्रोडक्ट खाएगा वो भरपूर बतियाएगा, पैसा किसे कमाएगा? भरपूर पैसा कमाएगा। तो आपको क्या करना है? कम कम खाना है, कम कम बोलना है, कम कमाना है, या ज्यादा ज्यादा खाना है, ज्यादा बतियाना है, ज्यादा पैसा कमाना है? तो आप
भरपूर प्रोडक्ट खाइए, दबा के पेट में बात कीजिए, देखिए आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम किए ये काम, ये होना शुरू हो चुका, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, आज डीएक्शन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिसके बेस पे आज डीएक्शन चल रही है, डीएक्शन का मूल जो आधार है वो है स्वास्थ्य। क्या चीज है? स्वास्थ्य। अगर ये नहीं आया ना आपके जीवन में तो आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। क्यों? अगर ये आपका सही है तो आप कहीं भी कुछ भी कर लीजिएगा, कहीं चले जाइएगा, आ जाइएगा, लेकिन यही अगर गड़बड़ है तो कभी भी कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं मिलेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है आपके पास एक अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, आपका शरीर सही होना चाहिए। सही बात है, गलत बात है? इसमें कितने लोग बैठे हुए जो चाहते हैं कि हम बीमार पड़े, हर रोज बीमार पड़े, डेली हॉस्पिटल में जाए? कोई चाहता है? कोई आदमी चाह रहा है? नहीं। सब आदमी क्या चाह रहे हैं? स्वस्थ रहना। क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? कितने लोग? हाथ खड़ा करके बताइए। पक्का चाहते हैं? पता करिए, अगल बगल चेक करके देखिए कौन आदमी हाथ नहीं खड़ा किए। जो हाथ नहीं खड़ा किए समझ लीजिए उनको स्वास्थ्य नहीं चाहिए, उनको बीमारी चाहिए। स्वास्थ्य चाहिए सारे लोगों को? वेरी गुड, आप नीचे कीजिए। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य किसको चाहिए? आप सोचिए जरा ध्यान से, आपको या आपके शरीर को? किसको स्वास्थ्य चाहिए? ये शरीर बना कैसे है? सबसे पहले बना आपके अंदर कोशिका। क्या बना? कोशिका से बना ऊतक। क्या बना? ऊतक से बना अंग। ढेर सारा अंग मिलकर के क्या बना? अंग तंत्र। तब क्या चीज बना? शरीर। तो ये शरीर का मेन जड़ क्या चीज है? कोशिका, सेल। अगर ये कोशिका स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। ये कोशिका बीमार पड़ गया, आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? ये शरीर, ये कोशिका बुढ़ा गया तो आपका शरीर बुढ़ा जाएगा कि नहीं बुढ़ा जाएगा? कोशिका मर गया तो शरीर मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? मर जाएगा। आपको स्वस्थ किसको करना है? शरीर को। किसको करना है? डॉक्टर जी क्या कर रहे हैं? डॉक्टर जी इसको ठीक करने में लगे रहे, हम इसी को ठीक करेंगे। नाक बीमार है, नाक का दवाई देंगे। कान बीमार है, कान का दवाई देंगे। हड्डी बीमार है, हड्डी का भी दवाई देंगे। वो किस पे काम कर रहे हैं? अंग पे काम कर रहे हैं। अंग को ठीक करने में लगे हुए। जब तक आप अंग पे काम करेंगे तब तक आपको कभी भी स्वास्थ्य मिलने वाला नहीं है। अगर परमानेंट स्वास्थ्य चाहते हैं, कोशिका को केवल स्वस्थ कर लीजिए। और कोशिका को स्वस्थ करने का एक ही उपाय है, दो काम कीजिए आप। इसको दो चीज चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। पहला इसको चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन इसको चाहिए। और दूसरा इसको चाहिए पोषण। अगर ये दो चीज मिल गए आपके कोशिका को तो कोशिका स्वस्थ। कोशिका स्वस्थ मतलब कि शरीर स्वस्थ। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा इसको? इसको ऑक्सीजन मिलेगा हवा से, और पोषण मिलेगा पानी और भोजन से। ये तीन चीज से कोशिका को ऑक्सीजन प्लस पोषण मिलता है। लेकिन विडंबना क्या चीज है? आज जो आप हवा ले रहे हैं, इस हवा में जहर है कि नहीं है? आप जो पानी पी रहे हैं, इस पानी में जहर है कि नहीं है? आप जो खाना खा रहे हैं, इसमें जहर है कि नहीं है? दबा के जहर है, भरपूर जहर है। नहीं विश्वास हो के ना, आप कभी जा करके देखिए अपने घर में, पानी खौला के देखिए, नीचे कुछ उजला उजला मलाई टाइप पे बैठेगा, लगेगा कि नीमक बैठा हुआ है। आप तो नीमक उसमें डाले नहीं थे, नीमक कहाँ से गया? सोचिए, प्रॉब्लम है कि नहीं है? आप जो खाद झोंके खेत में पसीज करके नीचे गया, पानी में मिल करके वही वापस आ रहा है। आप उसको गर्म कर दिए, वो खाद नीचे बैठ रहा है। नहीं गर्म करिएगा तो कहाँ जाके बैठेगा? पेट में बैठेगा। आज इतना रोड पे गाड़ी दौड़ रहा है, इतना रोड पे ट्रेन दौड़ रहा है, रोड पे ढेर सारा दिन प्रतिदिन गाड़ी की संख्या बढ़ रहा है। इस गाड़ी में से प्रदूषण निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? पहले के समय में हम क्या देखे अपने गांव देहात में, जब हम छोटा थे तो हम बूढ़ी लोगों को देखते थे, क्या हाथ से वो लोग बीनती थी स्वेटर। आप लोग देखे कि नहीं देखे? कितने लोग देखे हैं इस तरह का काम करते हुए, हाथ से स्वेटर बीनते हुए? सोचिए। और वही स्वेटर पहनाया जाता था बच्चों को भी, बूढ़ा को भी, यंग आदमी को भी। होता था कि नहीं होता था? आज कितने लोग बिना हुए स्वेटर पहनते? नहीं पहनते हैं। आज जितना भी स्वेटर बन रहा है, ये सब स्वेटर किससे बन रहा है? फैक्ट्री में बन रहा है, मशीन से बन रहा है। उस फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है?
सोचिए आप, ये सारा धुआं जा करके हवा में मिल गया और इसको आप नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से ले रहे हैं, पानी में जा रही है। भोजन की अगर बात किया जाए, ये जो आप भोजन देख रहे हैं, इसमें दवा के खाद केमिकल यूरिया छोड़ा जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिसको आप ले रहे हैं और ये सारा जहर आपके पेट में जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? होगा क्या चीज? आपका लीवर जाम कर देगा। फिर कोई चीज खाने पीने के बाद सबसे पहले कहाँ जाता है? लीवर में। लीवर में जाता है। और लीवर का काम कैसी है? लीवर का काम है खाना को पचाना। सही है कि गलत है? वो क्या करेगा? खाना को पचा देगा और जहर को छोड़ देगा। जहर नहीं पचाएगा, और जब जहर नहीं पचेगा तो जहर आपका सड़ता रहेगा, टपकता रहेगा, फटकता रहेगा। नतीजा, अगर ढेर ज्यादा दिन तक ये रहेगा तो आपका लीवर को खराब कर देगा। सही है कि गलत है? और जब लीवर खराब होगा तो लीवर काम करना बंद, और अगर लीवर नहीं काम करेगा तो आपका खाना पचना बंद होगा। और अगर खाना पचना बंद हो गया तो सबसे पहले आपके शरीर में एक बीमारी का उत्पन्न होगा जिसको बोलते हैं गैस। सही बात है कि गलत बात है? सबसे पहले लोगों को पेट में गैस बनाएगा, और ये गैस इतना खतरनाक बीमारी है, बहुत लोगों को लगता है कि ऐसी नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, आसानी से चल जाएगा, लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन कभी भी गैस को हल्का में नहीं लेना चाहिए। गैस इतना खतरनाक बीमारी है कि गैस कहीं बड़ा बड़ा बीमारी हो रहा है। गैस से लोगों को आज शुगर पकड़ रहा है, गैस से लोगों को आज हार्ट का बीमारी हो रहा है, गैस से लोगों को आज दमा का बीमारी हो रहा है, गैस से लोगों को सांस फूलना शुरू हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिधर जिधर गैस घुसेगा उधर उधर पूरा दर्द करना शुरू कर देगा आपको। गैस की समस्या की वजह से ही लोगों को बवासीर भी होता है। सही है कि गलत है? अब सोचिए आप, ये गैस बहुत आम बीमारी है कि बहुत जगड़ाऊ बीमारी है? बहुत खतरनाक बीमारी है ये गैस। जिसके अंदर घुस गया ना, कभी भी ये सारा बीमारी जग हो सकता है उसके शरीर में। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब उसके शरीर में पकड़ेगा ये, कभी भी उसको अटैक करेगा, वो आदमी समाप्त हो सकता है। इतना खतरनाक से खतरनाक बीमारी है गैस। इसलिए कभी भी गैस जिसको भी बनावे उसको आगाह कर दीजिए, सावधान कर दीजिए कि भैया तू सावधान हो जा, तेरे शरीर में शुगर होने वाला है, तेरे शरीर में हार्ट होने वाला है, तेरे शरीर में कभी भी बड़का बड़का बीमारी पकड़ सकता है। सही है कि गलत है? सोचिए, तो क्या करें? सबसे पहले इसका समाधान देखिए आप। डॉक्टर भी यही कर रहा है। आप देखिए डॉक्टर के पास इलाज कराने, जब भी जाते हैं डॉक्टर के पास इलाज कराने, इसमें से कितने लोग गए हैं डॉक्टर के पास इलाज कराने? आप देखे होंगे डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपको ढेर प्रकार का दवाई देता है, करिया प्लास्टिक में ढेर प्रकार का, पता में, शीशी में दवा देता है आपको। देता है कि नहीं देता है? देता है। हर प्रकार के दवा में एक दवा जरूर देगा आपको, खाली पेटे खाने वाला दवा। बोले ना सवेरे सवेरे खाइएगा खाली पेटे। देता है कि नहीं देता है? वही है गैस का दवा। एसी लोग जिसको बोलते हैं हम लोग, वो एसी लोग क्या करेगा? गैस को कंट्रोल कर देगा। अगर गैस कंट्रोल होगा तो बाकी सारा बीमारी कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बाकी बीमारी कंट्रोल होगा तभी तक जब तक उस गैस का दवा का पावर है। गैस का दवा का पावर खत्म होगा, फिर से गैस बनेगा, फिर से आपका बीमारी उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। ये सिलसिला चलता रहा है कि नहीं चलता रहा है? और ये तब तक चलता आएगा जब तक आप गैस को कंट्रोल करने वाला दवा खाते रहेंगे। तो भैया बाकी जो दवाइयां देता है डॉक्टर, वो काहे लगी है? और दवा साथ में दे रहा है। आप एक बात बताइए, आप कभी बारात में गए हैं कि नहीं गए? गए होंगे। बारात में सबसे मेन काम किसका है? मुख्य काम किसका है? उस बारात के दूल्हा का। सही है कि गलत है? तो बाकी जो लोग गए हैं वहां पे, वो सारे लोग कौन है? बाराती लोग हैं जो साथ में गए। इसी तरीके से ऐसी गए। उसी तरीके से आप जो डॉक्टर जितना भी दवा देता है ना, मेन काम जो करता है ऐसी लोग करेगा। क्या करेगा? गैस में हल्का फुल्का कंट्रोल कर देगा, कम कर देगा। बाकी सब जो है बस ऐसे ही कुछ कुछ सपोर्ट के लिए ऐसी दे देता है। सोचिए आपको क्या करना चाहिए? गैस कहीं अगर समस्या की वजह से ये सारा बीमारी हो रहा है, गैस पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसको जड़ से कबाड़ना चाहिए कि नहीं कबाड़ना चाहिए? आप ध्यान दीजिए। इसको सही करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आपको एक काम करना होगा, अपने लीवर को सही करना होगा। किसको सही करना होगा? हाँ, लीवर को सही करना होगा। और लीवर कब सही होगा? जब आपके लीवर के अंदर से गंदगी निकलेगा। सही बात है गलत बात है? ये गंदगी नहीं निकलेगा कभी लीवर नहीं सही होगा। नहीं लीवर सही होगा, खाना खाना नहीं पचेगा आपका, नहीं खाना पचेगा, बार बार आपको पेट में गैस बनाएगा। तो ये गंदगी निकालने का उपाय क्या चाहिए? ऐसे निकलेगा ये गंदगी। ये गंदगी निकालने का जाके उपाय खोजिए डॉक्टर पास, नहीं मिलेगा। जाके खोजिए जड़ी बूटी पास, नहीं मिलेगा।
ये गंदगी निकालने का उपाय कहीं अगर है तो पूरे दुनिया में एक ही चीज के अंदर है, और उसको बोलते हैं जड़ी बूटी का महाराजा गैनोडर्मा। गैनोडर्मा के अंदर है गंदगी निकालने का पावर। तो हमारा ओरिजिनल गैनोडर्मा यहाँ पे है, इधर है गैनोडर्मा। हाँ, जोरदार ताली होना चाहिए गैनोडर्मा के लिए। ये है हमारा ओरिजिनल गैनोडर्मा, जिसके बारे में बोला गया है कि जड़ी बूटियों का महाराजा है। ये क्या चीज है? आज तक आप पूरा जड़ी बूटी खाए, दबा के जड़ी बूटी इस्तेमाल किया, लेकिन आज राजा तक पहुंच पाए आप? नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये जो चीज है ना, इसके बारे में बोला गया कि आज से 5000 साल पहले धरती पर आ चुका था। लोगों को पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च किया गया, खोजा गया, खोज करके रिसर्च करके क्या पता लगाया गया, ये हर आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए। जो आदमी इसको इस्तेमाल करेगा, सबसे फर्स्ट उसके अंदर से पूरा गंदगी को कोड़ के बाहर निकालेगा। गैनोडर्मा का मुख्य काम क्या चीज है? आपके अंदर जितना भी जहरीला पदार्थ है सबको कोड़ेगा। जैसे कभी ऊबड़ खाबड़ रोड को देखिए आप, जो खराब रोड होता है उसको देखिए, जैसे भी क्या करेगा, पहले उसको कोड़ के साइड करेगा, नया रोड बनना शुरू होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये गैनोडर्मा भी आपके शरीर में इसी काम करता है। जाएगा पूरा अंदर में जितना गंदगी है कोड़ के बाहर निकालेगा। कैसे गंदगी बाहर निकालेगा? पेट में गंदगी है तो पेट फाड़ के बाहर निकालेगा, कपार में गंदगी है कपार फाड़ के बाहर निकालेगा, पीठ में गंदगी है पीठ फाड़ के बाहर निकालेगा। ऐसा होता है? प्राकृतिक रास्ता से बाहर निकालेगा। जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, लेट्रिन पतला करेगा। लेट्रिन पतला करेगा तो समझ लीजिए कि आपका गंदगी निकलना शुरू हो गया, पसीना पड़ेगा, आंख में कीची बन गए, नाक में नेटा के माध्यम से, ये सारा चीज के माध्यम से पूरा गैनोडर्मा आपके अंदर से गंदगी को बाहर निकालता है। आपको हड़बड़ा होना चाहिए? हाँ, हमको तो बढ़ा दिया, लेट्रिन पतला होना शुरू हो गया, हमको पसीना आना शुरू हो गया, सिकरी देना शुरू हो गया। अगर इस तरह का कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब गैनोडर्मा आपके शरीर में काम करना शुरू कर दिया। और अगर नहीं निकलेगा ये गंदगी, भविष्य में आपको शुगर हो जाएगा। तो शुगर पकड़वाना बढ़िया है या गंदगी निकलवाना बढ़िया है? गंदगी निकालने के लिए आपको इस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करना होगा। एक जोरदार ताली इस गैनोडर्मा के लिए। पूरे शरीर के अंदर से जा करके एक कोशिका के अंदर से घुस करके गंदगी बाहर निकालने का काम हमारा गैनोडर्मा करता है। इतना पावर है इस जड़ी बूटी के अंदर। इसके बारे में बोला गया, देवी देवता लोग इसका सोमरस बना के इस्तेमाल करते थे। राजा महाराजा लोग इसका सूप बना करके पीते थे। देवताओं की जड़ी बूटी के नाम से घोषित किया गया इस गैनोडर्मा को। सोचिए आप, पहले के समय में इसके बारे में बोला गया, इसका इस्तेमाल करके देवी देवता लोग अपना शक्ति का परिचय देते थे। साधारण चीज नहीं है। इसके बारे में बोला गया कि सजीवन बूटी के रूप में ये है, सजीवन बूटी का दर्जा इस गैनोडर्मा को दिया गया है। इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये अति दुर्लभ जड़ी बूटी है, लेकिन आज बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली है, एक ऐसे इंसान है जिसका नाम है डॉक्टर ली सोजीनिक। जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए। इसके वजह से आज हम सभी के हाथ में ये गैनोडर्मा आ पाया। इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबको इस्तेमाल करिए। सबसे खुशी की बात क्या है, कोई भी आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है। एक बीमार आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है, एक स्वस्थ आदमी भी खा सकता है। इसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक छोटा बच्चा भी खाएगा, एक बूढ़ा आदमी भी खाएगा तो कोई नुकसान करने वाला कितना भी खाइए आप। हल्दी भी एक जड़ी बूटी के श्रेणी में आता है। आप जीरा मरीच को देखे होंगे, जड़ी बूटी है। जितना भी मसाला डालते हैं आप, लगभग मसाला जड़ी बूटी के श्रेणी में आता है। सही की गलत है? आप सोचिए, कोई भी हल्दी को आप ज्यादा खा सकते हैं? नहीं खा सकते, नुकसान कर देगा आपको। लेकिन ये ऐसा जड़ी बूटी है ना, जिसको कितना भी खाएंगे कोई नुकसान करने वाला नहीं है। जो आदमी इसको दिल से लगाएगा, इस्तेमाल करेगा, वो बड़ा बड़ा बीमारी से बचा रहेगा। हार्ट कैंसर जैसा बीमारी से बचा करके रख सकता है आपको ये गैनोडर्मा। इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कब इस्तेमाल करना चाहिए? कैंसर हो जाने के बाद? कहिए, कैंसर हो जाने के बाद इस्तेमाल करेंगे भी ना, कुछ नहीं होने वाला है, कोई नहीं बचा सकता है आपको। इसलिए पहले से इस्तेमाल करिए, देखिए आप पूरा का पूरा बीमारी से बच सकते हैं। इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन बात ये आता है कि आखिर इसको इस्तेमाल कर रहे कैसे? खड़े खड़े इसको खा नहीं सकते हैं, इतना मजबूत है, इतना ठोस है कि आप इसको दांत से अगर तोड़ना चाहें आपका दांत टूट जाएगा। लेकिन ये गैनोडर्मा टूटने वाला इतना ठोस एवं मजबूत है। सोचिए आप, इसको क्या किया गया? खड़े खड़े नहीं दिया गया। आप हल्दी को कैसे खाते हैं? एक तरफ से भात खा रहे हैं, दूसरी तरफ से हल्दी काट रहे हैं। ऐसा करता है क्या? कोई नहीं करता है। सब कोई उसको पीस करके मसाला बना के सब्जी में डाल के खाता है। होता है कि नहीं होता है? आप इसको खड़े खड़े मत खाइए,
इसको खाने के लिए क्या किया गया, एक अच्छा क्वालिटी के चाय पत्ती में इस गैनोडर्मा को मिक्स कर दिया गया। अब बताइए ये गैनोडर्मा आराम से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा आपके शरीर में? आप चाय पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? पी सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सुबह में आराम से गर्म पानी कीजिए, 1 लीटर गर्म पानी में 1 चम्मच चाय पत्ती निकाल करके डाल दीजिए। पानी कुछ देर के बाद फूल जाएगा, फूल करके ऊपर पानी लाल हो जाएगा और नीचे पूरा चाय पत्ती बैठ जाएगा। आप उस पानी को आराम से खाना खाने के आधा घंटा बाद से इस तरह से बोतल बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन भर में जितना आपको मन करे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर जितना मन करे उतना दबा के पीजिए, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मार्केट का चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं, क्या वो फायदा करता है उसको इस्तेमाल करने से? दबा के नुकसान करता है। सड़ा हुआ चाय पत्ती पी रहे हैं आप, जिसको पीने से कब्ज बनाएगा, जिसको पीने से गैस बना देगा, जिसको पीने से भूख मार देगा, खाना पचना बंद हो जाएगा। लेकिन जितना मार्केट का चाय नुकसान करता है उसका जस्ट अपोजिट मेरा चाय पत्ती फायदा करता है। इसको पी के देखिए, आप जोरदार ताली होना चाहिए इसका इसको इस्तेमाल करके देखिए। ये क्या करेगा, भूख को बढ़ाएगा, खाना पचाने में बहुत जबरदस्त सहायक है, कब्ज में आपको राहत देगा। और कितना भी पुराना गैस का समस्या होगा, बहुत लोगों को आप देखे होंगे पेट फूल जाता है, होता है कि नहीं होता है? कुछ लोगों को ढकार आना शुरू हो जाता है, गुड़वा पे चलेगा और ढकते रहेगा, आपको डरवाते रहेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इस तरह का कोई भी अगर आदमी है ना, उसको बोलिए भैया तू इसको पी, देखो तेरा इस्तेमाल करने से ये सारा समस्या में रिजल्ट आ सकता है। कितना भी पुराना गैस का समस्या होगा, गैस की समस्या में जड़ से कबाड़ के फेंकने की शक्ति ये हमारा चाय पत्ती के अंदर है। इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग इसको पीते हैं? फायदा किया है? जोरदार ताली आप लोगों के लिए। आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा डिब्बा में 250 कप चाय बनता है। 250 कप मार्केट का चाय इस्तेमाल करने में कितना पैसा लगेगा आपको? 1 कप का दाम कितना है मार्केट का? 10 रुपया। तो 250 कप पीने में कितना लगेगा आपको? कितना लगेगा? 2500 रुपया लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा जी। लेकिन हमारा चाय पत्ती 2500 रुपया कहेगा? सोचिए आप, ये आपको 2500 रुपया मिलता है। सस्ता कौन है, हमारा डिएक्शन का चाय कि मार्केट वाला चाय? हमारा चाय पत्ती केवल 470 रुपया का है। सही बात है गलत बात है? अगर आप डिस्काउंट कार्ड बनवा लेते हैं यही चाय आपको 375 रुपया में मिलेगा। सोच लीजिए आप, एक गरीब से गरीब अमीर से भी कोई भी आदमी इसको पी सकता है कि नहीं पी सकता है? पी सकता है। आप जाते हैं मार्केट में चाय खरीदते हैं, चाय इस्तेमाल लेते हैं, एक थोक देता है आपको थोड़ा सा, आप अपने शुरू जाते हैं कप पानी, घर वाला कोई भी आदमी नहीं पीता है। लेकिन ये चाय पत्ती अगर आपके घर में गया, आप भी पीजिए, अपना पूरा फैमिली को पिलाइए, कोई नुकसान होने वाला नहीं। पूरा फैमिली पीते रहिए, जबरदस्त रहेंगे, कभी थकने नहीं देगा, हमेशा तंदुरुस्त रखेगा आपको, कभी आपको अंदर आलसी नहीं खाएगा। पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए। तो आपके कोशिका के अंदर से गंदगी बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। दूसरी चीज, इसको चाहिए पोषण। क्या चाहिए? पोषण कहाँ से मिलेगा? पोषण आप जो ले रहे हैं आज के समय में भोजन, उस खाना के अंदर विटामिन है, दबा के केमिकल है। आप जो फल खा रहे हैं उस फल के अंदर केमिकल है, आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर भी केमिकल है, भरपूर केमिकल है। कोई भी ऐसा फल का नाम बताइए जिसके अंदर केमिकल नहीं है। केला कैसे पक रहा है? कार्बाइड से। सेब को कैसे शुद्ध रखा जा रहा है? केमिकल झोंक करके उसको ताजा रखा जाता है। ताजा रखने के लिए केमिकल झोंकना पड़ता है उसको। सोचिए आप, तो केमिकल झोंका हुआ फल खाएंगे तो कभी आपके अंदर खून बनेगा? केमिकल वाला खून बनेगा, और केमिकल वाला खून बनेगा तो आपके शरीर में 4 प्रकार का बीमारी हमेशा छाया रहेगा। थकान, कमजोरी, आलसी, सुस्ती। ये 4 वैसा बीमारी है ना जो दर्शाता है कि आपके अंदर खून की कमी है। सही बात है गलत बात है? खून की कमी होना, ये 4 प्रकार का बीमारी आपके शरीर में होना एकदम जायज की बात है। और भी ढेर सारा, इस पॉम्पलेट में जितना भी समस्या लिखा हुआ है, ये जो पॉम्पलेट आप देख रहे हैं, इस पॉम्पलेट में जितना भी समस्या लिखा हुआ है ये सारा समस्या खून की कमी का लक्षण है। सही बात है गलत बात है? सोचिए तो करे क्या, उपाय क्या चाहिए इसके लिए? उपाय एक समाधान है मेरे पास। आप डिएक्शन का इसको लेना चाहिए, जोरदार ताली से लेना चाहिए। ये एक ऐसा भोजन है जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में पोषण भरने का काम
ये हमारा एस्पोरिना करेगा। ये कोई दवाई नहीं है, ये नेचुरल शुद्ध शाकाहारी भोजन है जिसके अंदर सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितना विटामिन आपको चाहिए सारा विटामिन इस टीबा के अंदर भरा हुआ है। आंख में आंखों की रोशनी अगर आपका नहीं है, दूसरा दिखता है, आंख में से आंसू आता है, इसका मतलब आंख का विटामिन नहीं मिल रहा है आपको। आप इस एस्पोरिना को इस्तेमाल कीजिए, देखिए आंख का विटामिन इसके अंदर भरा हुआ है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी बहुत जबरदस्त काम करता है। बहुत सारे लेडीज लोगों को आप देखे होंगे बाल का प्रॉब्लम हो जाता है, क्यों? बाल पकना शुरू हो जाता है, कम उम्र में बाल झड़ना शुरू हो गया, पीला होना शुरू हो गया, उजला होना शुरू हो गया, माने वैरायटी प्रकार का लोगों का बाल का रंग होना शुरू हो चुका है। क्यों? बाल का विटामिन नहीं मिल रहा है, और बाल का जो विटामिन चाहिए इस टीबा के अंदर भरा हुआ है। हड्डी को कैल्शियम चाहिए इस टीबा के अंदर भरा हुआ है। पूरा विटामिन का जो खान है ना वो हमारा डीएक्सन एस्पोरिना के अंदर भरा हुआ है। सही बात है, गलत बात है? आपको क्या करना है? चेक करना है? नहीं, आपको बस केवल खाना है, ऑलरेडी चेक किया हुआ है। हर आदमी को, हर पुरुष हो के चाहे महिला हो के, कोई भी हो के, 3 सुबह 3 शाम डेली इस एस्पोरिना को इस्तेमाल कीजिए। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? अगर आप इस्तेमाल करेंगे बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट आएगा। कितने लोग हैं जो ये दोनों प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं? फायदा करता है? वेरी गुड, एक जोरदार ताली आप लोगों की होनी चाहिए। दूसरी चीज, आज एक और समस्या चल रहा है मार्केट में जिसको बोलते हैं लेडीज का प्रॉब्लम। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज 10 में लगभग 8 महिलाओं को ये समस्या हो चुका है। लेडीज का प्रॉब्लम, किसी को रुकोरिया का प्रॉब्लम है, किसी को मासिक का प्रॉब्लम है, दांत का समस्या है। ये समस्या लगभग महिलाओं को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, लगभग महिला के अंदर ये समस्या हो चुका है। और इसके समाधान के लिए महिला तड़पती है, परेशान है वो महिला, बेचैन है वो महिला। कभी जाती है डॉक्टर के पास, नहीं समाधान मिलता है, कभी जाती है वैद्य जी के पास, वहां भी समाधान नहीं है। अंत में वो महिला तंग होकर के, थक के, हार के और चुपचाप बैठ जाती है, कोई समाधान नहीं है। सही बात है, गलत बात है? लेकिन हमारा डीएक्सन का 6 प्रकार का प्रोडक्ट इस्तेमाल अगर किया जाए एक साथ, तो उस महिला के अंदर कितना भी पुराना लेडीज का अगर समस्या होगा ना, तो उसको बहुत अद्भुत रिजल्ट आ सकता है। और 6 प्रकार का प्रोडक्ट में से एक है चाय, एस्पोरिना, हमारा साबुन, नारियल तेल और टीट्री क्रीम। ये 4-5 प्रकार का प्रोडक्ट अगर एक साथ कोई भी महिला लगातार 3 से 6 महीना इस्तेमाल करके देखे, कितना अद्भुत रिजल्ट आएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई महिला है यहाँ पे जिनको रिजल्ट आया है लेडीज के प्रॉब्लम में? आया है? फायदा किया है आपको? इन सारी दीदी लोगों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। रिजल्ट आया है, फायदा किया है, इसका मतलब लेडीज की समस्या में भी बहुत जबरदस्त तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है। कोई भी महिला अगर ऐसा